के मुकर्रर हैं जनाब गुल मोहम्मद साहब। तो गुल मोहम्मद साहब से कलर थेरेपी पे बोलेंगे। कलर थेरेपी इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक। उसका नफ्सियात से ताल्लुक है या स्पिरिचुअलिटी से ताल्लुक है, वो तो ये बातें करेंगे। लेकिन मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा कि इसी जगह पे हमने सेमिनार कराया था कि कपड़े आपको किस रंग के पहनने चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो ये अमीर भाई हाँ, तो उन्होंने जो टिप दी थी, हालांकि उनका पूरा कोर्स था, काफी महंगा कोर्स था, उन्होंने जो टिप दी थी उसको मैंने जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आजमाया तो मेरी पर्सनैलिटी में काफ़ी रंगों की इंतखाब की वजह से चेंज आया है। तो बाकी क्या है, तो गुल मोहम्मद साहब अपना तारुफ भी कराएंगे। और आई गुल मोहम्मद साहब। मैं बहुत चिड़ टाइम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, जैसे खैरियत से ही हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए, और साथ में जिलानी साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं इस आप लोगों के सामने कलर थेरेपी के बारे में कुछ अर्ज करूँ। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूँ। मेरा नाम सैयद गुल मोहम्मद है, मैं ही कराची से हूँ, उर्दू स्पीकिंग हूँ। मेरा ज़्यादा टाइम जो है मलेशिया में गुजरा है। तकरीबन कोई 15-16 साल हो गए मुझे मुख्तलिफ थेरेपी में मैं रहा हूँ। ऑक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, चाइनीज़, TCM, आयुर्वेदिक और कोरियन रशियन थेरेपी, जो सुजोग थेरेपी, ये सब मैं मलेशिया में मैंने वहीं से सीखा, वहीं से मैंने प्रैक्टिस में करता रहा। फिर ये हुआ कि कोई नई नई चीज़ें मैं देख ही रहा था। तो सुजोग थेरेपी में हम 3-4 कलर ऐसे यूज़ करते हैं, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू वगैरह, जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते थे। अब आपको पंचर में ये कि हम प्रेशर से काम कर रहे होते हैं, बहुत से लोगों को प्रेशर में तकलीफ होती है, पेन हो रहा होता है। ऑक्यूपंचर में हम सुइयाँ चुबा रहे होते हैं तो कहते हैं यार इसमें भी तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है। बाज़ औक़ात बहुत से अगर गलत जगह पे आपने एक्यूपंचर की सुइयाँ कर दी तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो कलर्स एक बेज़रर चीज़ होती है, उसमें ज़्यादा उसका कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है। तो सुजोग में हम लोग कुछ कलर्स यूज करते थे, इसका बहुत ज्यादा फायदा होता था। तो उसी दौरान रिसर्च के दौरान मुझे कुछ लोग ऐसे मिले इंटरनेशनली, वर्ल्ड वाइड, कुछ इंडिया के थे, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के। तो वो लोग कलर थेरेपी पे रिसर्च कर रहे थे, नई कोई चीज, नई कोई टेक्निक। उनके साथ शामिल होकर मैं भी उनका पार्ट बन गया। वो सारी रिसर्च स्टार्ट हो गई। वैसे तो अगर कलर थेरेपी की बात की जाए तो ये 1870 से कलर थेरेपी है, मुख्तलिफ टाइप से होता रहा है, जिसको क्रोमोथेरेपी भी कहते हैं। फिर बहुत अगर बैक पे चले जाएं तो आप देखेंगे वो जंगल में जंगली हुए मुख्तलिफ कलर्स वगैरह लगाते थे, उससे भी उनकी बहुत सारी ट्रीटमेंट वो करते थे। क्रोमोथेरेपी में ये होता है कि अपने रूम्स के कलर को चेंज कर दिया। मिसाल के तौर पे किसी को येलो कलर की जरूरत है तो पूरे रूम को येलो कर दिया, फ्लोर को, रूफ को, वॉल को, लाइट्स येलो। उसके अंदर फिर आपको बिठा देते थे और कलर्स के जरिए से उनको एनर्जी मिलती थी। जिस कलर की डेफिशिएंसी है या उसको बैलेंस करते हैं। तो ये आज भी क्रोमोथेरेपी वर्ल्ड वाइड जो है ना ये हो रही है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ टाइप से करते हैं। जैसे पाकिस्तान में बहुत से लोग जानते हैं, बहुत मशहूर एक शख्सियत है कि शमशुद्दीन अजीमी साहब, जो कि वाटर बोतल को चार्ज करके एनर्जाइज करके उससे इलाज करते हैं। उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, लोगों ने बहुत पढ़ी। जी जी जी, तो वो बहुत मशहूर है। उनका बहुत ज़्यादा लोग, जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ तो उनका जिक्र जरूर आता, कहते हैं। तो मेरे ख्याल में 70-80% शायद लोग उनको जानते हैं पाकिस्तान में। जी 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 हाँ, बिल्कुल, बुक भी है, किताब, वो बहुत से लोग पढ़ते हैं। तो एक्चुअली अगर आप एक तरह से ये कहें, जो मैं जिस तरीके से टेक्निक पे काम कर रहा हूँ वो आप उसको एडवांस वर्जन भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमारे जो बॉडी बनाई है उसके अंदर हमारे बॉडी में 4 हॉस्पिटल्स दिए हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया होगा तो इसका मोहताज नहीं किया हुआ है कल को डॉक्टर बनेंगे
तो फिर इलाज करेंगे। तो एडवांस में हमारे पास 4 हॉस्पिटल, 2 हाथ और 2 पाँव में। हमारे दोनों हाथ और दोनों पाँव में हमें ऑर्गन के सारे पॉइंट्स मौजूद होते हैं। जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं सबके पॉइंट हाथ में मौजूद है। अच्छा, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये नर्व्स यहाँ से उस ऑर्गन तक जाती होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। इस तरह रिमोट टीवी चलाते हैं, वायरलेस, वो वायरलेस सिस्टम है पूरा हमारे हाथों में, तमाम ऑर्गन मौजूद है। तो शुरू से जब डॉक्टर वगैरह नहीं थे तो क्या लोग बीमार नहीं पड़ते थे, चीजें नहीं होती थी। तो सिस्टम अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, जो चीजें हमें बताई है कि हम काम कर रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, हमारे ऑर्गन के तमाम जो पॉइंट्स जो पाँव और हाथों में वो एक्यूमुलेशन हो रही होती है। उससे हमें बीमारियां ठीक होती है, हमें पता भी नहीं चलता। एग्जाम्पल इससे मैं दूंगा कि अगर आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो मजदूर हैं बूढ़े, एज उनकी 60 साल 50 साल की उम्र के हैं, और मैं देख के हैरान हूं कि वो 6-8 ब्लॉक लेके 7th फ्लोर पे जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, और उनकी ताकत, थकते नहीं है। खाते क्या है जो हम खा भी नहीं सकते, वो तंदूर के साथ पता नहीं प्याज के साथ भी खा लेते हैं, ठेले पे खा लेते हैं। उनका ना स्टमक में कुछ प्रॉब्लम होती है, ना वो थकते हैं। इतनी मेहनत कैसे करते हैं? वो बेसिकली वो जो वर्किंग कर रहे हैं उनके सारे पॉइंट्स जो आपकी एक्यूमुलेशन हो रही है, पाँव हो रही है, जिसकी वजह से उनके सारे ऑर्गन रिन्यू हो रहे हैं, दोबारा से एकदम बिल्कुल यंग एज की तरह हो जाते हैं। सारे पॉइंट्स उनके चल रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया वो काम कर रहे होते हैं। अब जो मुख्तलिफ थेरेपी है, कलर थेरेपी, जो क्रोमोथेरेपी, कलर थेरेपी, एक जो अभी जिलानी साहब भी बात कर रहे थे कि उस कलर के कपड़े पहन लें। देखिए, इसमें एक छोटी सी हमारी नॉलेज के हिसाब से जो हम रिसर्च करें, उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है। जैसे हम लोग किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो 2-3 कलर के कॉम्बिनेशन होता है। हमारा मानना ये होता है कि जो सूरज की रोशनी में रेनबो कलर्स होते हैं वो सारे कलर्स हमारी बॉडी में होते हैं। या हम लोग सूरज के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि सूरज हमें विटामिन डी प्रोवाइड करता है, वो हमें रोशनी देता है या हमें हीट प्रोवाइड करता है। सूरज की रोशनी में से हमें क्या कुछ मिलता है और क्या कुछ हमें बेनिफिट होता है, शायद क़यामत तक हम इस पर रिसर्च करते रहें तो हमें शायद मालूम ना हो। सूरज की रोशनी में जो रेनबो कलर्स होते हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अल्ट्रा वायलेट कलर होते हैं सूरज की रोशनी में, जो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करते हैं और एक स्पेक्ट्रम की शक्ल बन जाते हैं, तमाम बॉडी के ऑर्गन्स को और उसके सिस्टम को एनर्जाइज कर रहे होते हैं। तो हमारी स्टडी ये बताती है कि कौन से ऑर्गन में किस किस कलर की कमी या ज्यादती है जिसकी वजह से बीमारी होती है। तो हम कलर कॉम्बिनेशन से उसका इलाज करते हैं, बीमारी को दूर करते हैं। ये जो मुख्तलिफ थेरेपी है कलर से, वर्ल्ड वाइड क्रोमोथेरेपी ले लें, रंग रोशनी से, ये सारी चीजें जो हो रही होती हैं, इसमें क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी है तो उनको पता होता है कि 3-4 कलर को बैलेंस करेंगे चीजें ठीक होंगी। तो उसमें क्या होता है कि आप ऑरेंज कलर का, येलो या ग्रीन, अलग अलग बॉटल को चार्ज करें, सुबह ये पिए, दोपहर में ये पिए, शाम में ये पिए, तो वो जाके चीजें ऐसे चीजें बैलेंस होंगी। हम क्या करते हैं कि हमारे हाथ में जिस तरीके सारे ऑर्गन्स के पॉइंट हैं, हम डायरेक्ट उस ऑर्गन के ऊपर काम करते हैं और काम हो जाता है। वो जो टेक्निक है रोशनी से या कलर्स के या रूम का कलर चेंज कर देने से, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि मिसाल के तौर पे, पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा फिर इसके बारे में बताऊंगा। मुझे बताएं, कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको एसिडिटी भी होती है और साथ में इसके जो पाँव है, सोल, उसमें बहुत वो कोल्ड रहता है, बहुत ठंडे रहते हैं? कोई ऐसा है यहाँ पे? एसिडिटी भी होती है और पाँव में ठंडक भी रहती है। इसका मतलब ये है कि आपके स्टमक की हीट बढ़ी हुई और किडनी में कोल्ड अटैक है। किडनी में कोल्ड है, ठंड, किडनी में आपकी ठंड है और स्टमक में आपकी हीट है। ठीक है, ये पूछने का मकसद ये था कि अब मैं बताता हूँ कुछ मुख्तलिफ इलाज है, उसमें होता क्या है। अब इनको वो क्या करेंगे, इनको अगर ये कोल्ड इस स्टमक को ठंडा करने के लिए वो कलर्स बना के देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप रूम के कलर्स की बात करें तो वो कहेंगे अपने रूम के कलर्स को ग्रीन कर दें, तो उससे आपको कोल्डनेस मिलेगी, आपकी ऐसे आपके स्टमक में की हीट खत्म हो जाएगी। अब होगा क्या कि वो ज्यादा अरसे तो लगेंगे नहीं, हो सकता है कि महीने के अंदर हीट खत्म हो जाए। तो महीने के बाद क्या करेंगे आप, कलर को दोबारा चेंज करेंगे, और अगर नहीं चेंज करेंगे तो वो आपको कोल्डनेस बढ़ा देगी ऐसे। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपके रूम में कोई और भी तो शायद होगा, आपके मिसेज होंगी, आपके बच्चे होंगे, तो उनको कोल्ड की जरूरत है नहीं, बिना वजह वो कोल्ड को अपने अंदर ले रहे हैं, उनकी बॉडी ठंडी हो रही है।
तो ये भी मेरे ख्याल से इतना सूदमंद नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर आप वाटर चार्ज कर रहे हैं, वाटर चार्ज करके पी रहे हैं, तो वो वाटर आपके ब्लड में शामिल होकर तमाम ऑर्गन में वो जा रही है। आपकी हीट है सिर्फ स्टमक में, लेकिन वो हीट अब वो जो कोल्डनेस आपकी किडनी में भी जा रही है, तो किडनी को और ज्यादा वो कोल्ड कर रही है। अब अपने स्टमक को ठंडा करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो किडनी को मजीद कोल्ड कर रही है। तो ये होता क्या है कि हम जो इस तरीके से इलाज करते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में असरअंदाज होती है। और हमारे इस कलर थेरेपी में क्या होता है, जिस टेक्निक पे हम काम कर रहे हैं, जिससे अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में तमाम ऑर्गन्स के पॉइंट बनाए, हम पर्टिकुलर सिर्फ उस ऑर्गन को कूल करते हैं। अब जैसे स्टमक में आपकी हीट हुई हुई है, तो हमारे हाथ में जो स्टमक के पॉइंट है, हम इसमें ग्रीन कलर लगा देंगे, तो क्या होगा, स्टमक की हीट खत्म हो जाएगी। और किडनी के जो पॉइंट है, किडनी के पॉइंट पे हम उस पर स्काई ब्लू लगा देंगे, तो किडनी में जो कोल्ड है वो हीट आ जाएगी। तो दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से हम इलाज कर सकते हैं। कोई ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ही उससे कोई प्रॉब्लम होगी किसी ऑर्गन में। तो ये एक वाहिद एक टेक्निक है पूरे वर्ल्ड में, चाहे एलोपैथिक ले लें, होम्योपैथिक ले लें, क्योंकि सब में जो मेडिसिन खा रहे हैं तो पूरे बॉडी में आप सर्कुलेट कर रही है ना, हर ऑर्गन में जा रही है। तो हम इस सिर्फ वाहिद इस थेरेपी में हम सब पर्टिकुलर उस ऑर्गन की ट्रीट कर सकते हैं जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है। तो ये हमारे तरीका इलाज है जो कलर थेरेपी से हम करते हैं। और ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो हम जो रेनबो कलर्स यूज करते हैं, कलर मार्कर यूज करते हैं, कुछ लोग समझते हैं शायद कलर में कुछ मेडिसिन है, क्योंकि बहुत मैजिकल रिजल्ट आता है, फॉरन ही इंस्टेंट रिजल्ट आ रहा होता है। तो लोग समझते हैं कि इसमें हमने कुछ मिलाया हुआ है या कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल कलर यूज करते हैं। अच्छा, टॉपिक मेरी दो और है। पहले ये कलर थेरेपी, धूप में चार्ज करते थे, कलर सर्च करते थे, नहीं इसमें कोई चार्ज हम नहीं करते किसी भी चीज को। जो मार्कर है नॉर्मल, जैसे हमारे अगर वो ले लें आप डॉलर के मार्कर, रेड ग्रीन ब्लैक ब्लू होते हैं ना, तो हमें परमानेंट मार्कर चाहिए होता है ताकि कुछ देर स्टे कर जाए वो। तो हमारे यहाँ 4 कलर हैं, तो कुछ कलर बाहर से आते हैं यहाँ पे, तो वो यूज कर लेते हैं। तो वो नॉर्मल मार्कर होते हैं, स्केच मार्कर भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट भी मेरा एक टॉपिक है जो कि आपको पूछना चाहूंगा जी, ये जो वॉल पे जो ये बनाया हुआ है जी, इसमें जो कलर है वो रेड, ब्लैक और व्हाइट है। जी, इसका इफेक्ट मेरे को तो बड़ा नेगेटिव आता है। जी, पता नहीं किसने बनाया ये, होना भी चाहिए था, होना चाहिए। जी, इसके बारे में थोड़ा अपना कमेंट है। और दूसरा बताएं कि बेसिक कलर जो होते हैं जी। वो कौन से होते हैं? देखिए, एक तो ये जो कलर है ना, मेरे ख्याल में ये कलर आपको इतना इफेक्ट नहीं करे, जो डिजाइन बना हुआ है ना, जो इमेज है ना, ये इमेज आपको डिस्टर्ब करते हैं। ये कलर नहीं करे, क्योंकि जो ब्लैक कलर है ना, ये तो इंसान की बॉडी में से इन्फेक्शन को, एलर्जीज को खत्म करता है। और ये जो रेड कलर है वो इतना हार्मफुल नहीं होता। रेड कलर करता है कि सिर्फ अगर बहुत ज्यादा ये रेड आप रूम को कर लें तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हाँ, तो गुस्सा आएगा। तो ये, लेकिन ये इमेज जो है ना, ये आपको ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है बहुत। ये तस्वीरें बहुत बड़ी हैं, जी, इससे डिससैटिस्फैक्शन, हाँ। तस्वीरें बहुत तो ये है कि घर के लिए अगर आप अपने घर को कुछ ऐसा, मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ मैं। जी, जी, अब मैं इंटीरियर में डिजाइन करता हूँ, जी। इसलिए करता हूँ, इसलिए मैंने बात किया है। हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर आप घर के कलर की बात करेंगे, सबसे बेस्ट और आइडियल कलर जो हमारे हिसाब से है वो व्हाइट कलर। जी हाँ, व्हाइट हो, ऑफ व्हाइट हो, चूंकि व्हाइट के अंदर तमाम कलर के एक्सेस होते हैं, तमाम कलर शामिल होते हैं, और ब्लैक कलर में कोई भी कलर नहीं होता। तो बाकी सब कलर सेपरेट सेपरेट होते हैं। अगर व्हाइट कलर आप घर पे करते हैं तो वो सारे कलर का इफेक्ट आपको देता है, बहुत एक्टिव रहते हैं। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोगों के कलर थेरेपी से जो कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर, ये वार्म व्हाइट लाइट है, ये भी रेड से करीब हो जाएगी? नहीं। सर का दर्द होता है हमारे वार्म व्हाइट से, जो देखिए, देखिए, अगर ये बहुत ज्यादा येलो कलर हो ना तो आपको इफेक्ट कर सकता है। जो थोड़े बहुत वार्म है वो असल में आपकी आंखों की वजह से थोड़ा सा आपको फील हो रहा होता है, लेकिन ये कोई बॉडी में असरअंदाज नहीं होता। येलो कलर क्या करता है, देखिए, येलो कलर किसी भी चीज को होल्डिंग पावर देता है। कोई भी चीज आपके अंदर निकल रही है, जैसे मिसाल के तौर पे आपको बार बार यूरिन के लिए आप जा रहे होते हैं, या स्टूल कंट्रोल नहीं हो रहा, यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा, या फिर किसी के ब्लड लॉस हो रहा है, तो इस तरह की चीज जो लिक्विड आपकी बॉडी से कोई भी लिक्विड चीज निकल रही है ना, तो उसको होल्ड करने के लिए या बॉडी को भी होल्ड करने के लिए हम येलो कलर यूज करते हैं।
देखिए उदासी का कलर ये नहीं करता, बल्कि मैं आप जैसे आपको बता रहा वो हूँ। उदासी वाला जो है ना वो ब्लू कलर करता है, ब्लू जी ब्लू होता है, सिर्फ व्हाइट कलर व्हाइट कलर इनको सुन ले। व्हाइट लाइट बेहतर है। अगर हम जैसे कलर थेरेपी भी किसी को करते हैं ना, तो ये बताते हैं कलर जब अप्लाई कर रहे हैं तो दिन की रोशनी में ये व्हाइट रोशनी में इसका 100% रिजल्ट होता है क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये बताएं कि बच्चों का जो रूम होता है जी, जी। उसमें कौन सा कलर होना चाहिए? बच्चों का रूम में देखिए कोई भी अगर आप कलर करा रहे हैं तो लाइट कलर करें, डार्क में नहीं। देखिए जैसे अगर पिंक करा रहे हैं या ग्रीन करा रहे हैं, बिल्कुल लाइट उसको रखें, बहुत डार्क कलर मत करें, उस कलर का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। मैं इसको जवाब देता हूँ। बीइंग एन एपी मास्टर और काफी मैं भी सब्जेक्ट से बहुत जी। रिलेटेड हूँ। बच्चे पे सबसे पहले ये देखें एटीट्यूड क्या है, किसी कुछ चीज को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसी बेसिस पे फिर आपने कलर करना होगा। जो बात बिंदु कह रहे हैं कि लाइट कलर, नॉट डार्क कलर, लाइट कलर। फिर इसका एटीट्यूड देखें, वो बहुत ज्यादा गुस्से में, तो आपने फिर येलो करवाना है, लाइट पिंक करवाना है। असल में इस चीज पे मैं जो है ना लोगों को सजेस्ट नहीं करता। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर कोई किसी को गुस्सा आ रहा है या कोई ऐसी कोई चीज है जिसको कलर की जरूरत है तो उसको पूरे दीवार में कलर कर दें, लेकिन वो कितने दिन तक रहेगा? आप तो दोबारा तो कुछ दिन के बाद कलर नहीं रिप्लेस करेंगे। जी जी सर, ये अभी आपने जो बात बताई थी कि हमारे हाथों पे और पाँव पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जी। तो आपका जो तरीका इलाज है उसमें आप उन प्रेशर पॉइंट्स पे या जिस ऑर्गन का आप इलाज कर रहे होते हैं उसके ऊपर मार्कर से कलर करते हैं या? ये ऐसे ही होता है। जो हमारे हाथ में ऑर्गन वही प्रेशर पॉइंट है जिसको चाइनीज एक्यूपंक्चर को प्रेशर से कर रहे हैं, उसी प्रेशर पॉइंट पे हम कलर यूज करते हैं। और अभी हमने ये पाया है कि दुनिया में इससे फास्टेस्ट जो रिजल्ट है ना किसी भी ट्रीटमेंट में नहीं है, इतना इमीडिएटली जो रिजल्ट आता है। एक और बहुत मजेदार बात बता दूं, हमारे कलर थेरेपी में जो ये हमारी जो टेक्निक है, इस तरह से जो न्यू रिसर्च है डायरेक्ट जो ऑर्गन पे कर रहे होते हैं, इसके अंदर जो एक सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो होता है ना हमारा, जिसमें किसी भी चीज में एबीसीडी होती है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि किसी भी ऑर्गन को अगर हीट है तो उसको कूल करना, और अगर कूल है तो उसको हीट प्रोवाइड करना, यानी हीट और कोल्ड को खत्म करना, ये फर्स्ट स्टेप है। और एक इतने मजेदार आपको बताएं कि हमारी जो फर्स्ट स्टेप है ना, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम उसी की स्टमक की बात करें कि स्टमक में हीट आपकी हो गई है तो होगा क्या? आपको एसिडिटी होगी, सीने में जलन हो रहा है, आप जब ब्रश कर रहे हैं तब तो मसूड़ों में जख्म आएगा, कभी कभी मुंह में छाले हो जाएंगे, मुंह से फॉल्स स्मेल आएगी, गला खुश्क होगा, आपको बार बार उठ के रात में प्यास लगेगी, कुछ भी स्पाइसी चीज खा लेंगे तो सीने में जलन, एसिडिटी वगैरह शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि स्टमक की हीट बढ़ी हुई है। हमारे इसमें इसको ठीक करना एक फर्स्ट स्टेप है, ABCD समझे। और यही एक छोटी सी जो प्रॉब्लम है जो हमारे लिए एक बच्चों का काम है, पूरे दुनिया के डॉक्टर्स मिलके खत्म नहीं कर सकते। ये मेरा दावा है। स्टमक की हीट अगर एक हमारे कलर थेरेपी में जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, जो बच्चों का काम है हीट को खत्म करना, पूरे दुनिया के डॉक्टर मिलके वो खत्म नहीं कर सकते, पूरी दुनिया की दवा खत्म नहीं कर सकते। क्या चीज देते हैं उसको? आपको क्या देते हैं? आपको राइजिक में लगा देंगे, आपको मुख्तलिफ मेडिसिन देंगे। आप क्या कर रहे होते हैं? एसिडिटी, सीने में जलन हो, सालों से 8-8, 10-10 साल से राइजिक ले रहे हैं, कोई और मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं कि आप एहतियात करते हैं, ऐसी चीज नहीं खाते जिससे एसिडिटी हो, अब मसाले वाली चीज नहीं खाते, अब कुछ भी तो नहीं यार ये नहीं खा रहा मैं, इससे तो मुझे एसिडिटी हो जाती है, इससे मेरे सीने में जलन शुरू हो जाता है। तो क्या हुआ? कभी भी खत्म नहीं हुआ, कोई मेडिसिन से खत्म नहीं हुई वो चीज, सिर्फ आप एहतियात कर रहे हैं और स्टमक को ठंडा रखने के लिए मेडिसिन ले रहे हैं। हमारे कलर थेरेपी में जैसे ही हम स्टमक पे कलर लगाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे किसी के स्टमक की हीट की वजह से मुंह में छाले हो गए, ये हमने कलर अप्लाई किया, विद इन अ सेकेंड जो छालों में चुभन थी ना वो खत्म हो जाएगी। लगाते टच करते ही छाले जो वो है ना चुभन गायब, विद इन 1 से 2 आवर उसके मुंह के छाले ऐसा होंगे, मुंह में नामा निशान नहीं होगा। जी जी जी, तो ये लगाते ही जी हाथ पे कलर लगाएंगे, 2 घंटे के अंदर मुंह के छालों का निशान नहीं होगा। उसके बाद आपकी एसिडिटी सेम डे 50% खत्म हो जाएगी, कुछ खाएंगे आपको नहीं महसूस होगी। 4-5 दिन या 1 हफ्ते की ट्रीटमेंट से आपके स्टमक की हीट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ना आपको कलर्स लगाने की जरूरत है, ना मेडिसिन लेने की जरूरत है, ना किसी चीज से एहतियात करने की जरूरत है, जो चाहे खाए। जी हाँ, जो चाहे। उसके लिए भी आपके पास कुछ वो है? देखिए वेट रिड्यूस के लिए हमारे पास जो फास्टेस्ट जो चीज है ना वो हम नहीं करते। उसकी वजह क्या होती है
देखें, किसी चीज को गलाने के लिए ऑब्वियसली हीट के कलर यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी बॉडी में देखें, जैसे अगर हमारे जैसे मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, टंगी निकली हुई है, अगर मैं इस एरिया को स्काई ब्लू करूंगा यानी कि हीट दूंगा तो बहुत तेजी से गलना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, वो पूरे ऑर्गन को भी हीट अप कर देगी, क्योंकि अलग से तो स्किन को नहीं है ना, तो उसमें अंदर हीट वो भी मौजूद है। तो इसके लिए हमारे पास एक नॉर्मल पॉइंट होता है जो कि पाँव के फिंगर उंगलियों पे हम लगाते हैं, डार्क ब्लू कलर, उससे स्लो आपकी बॉडी के वेट कम होता है। 1 महीने के बाद से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि हो सकता है 4-5 kg कम हो जाए। फिर आहिस्ते आहिस्ते उसको लगाते रहे तो आइडियल वेट हो जाएगी। और हमारे इसमें ये एक खास चीज ये भी है कि आप बॉडी के जिस एरिया में जो है ना अपने वेट को कम करना चाहते हैं, मसल्स को कम करना चाहते हैं, उस एरिया पे भी काम कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों में थाइस, जी हाँ। और इस कलर थेरेपी में ऐसी मैजिकल चीजें होती है, जैसे कि जिसके लिए लोग बहुत खर्चा कर रहे होते हैं, खासतौर पे लेडीज के साथ ये इश्यू होता है कि एंटी एजिंग के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन या क्रीम वगैरह यूज कर लेती हैं। हमारे इसमें जब एंटी एजिंग के पॉइंट्स यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, सिर्फ आउट की इंटरनल में जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे समझे एक तरह से रिन्यू हो जाते हैं। अब 8 से 10 साल बैक हो जाते हैं, यानी कि आप बहुत अपने खुद को यंग महसूस करते हैं। जी, रिवर्स गियर लग जाएगा जी। तो इस तरह के इसमें रिजल्ट्स हैं। तो अगर कुछ जी सर, आंखों के लिए देखिए, आंखों के लिए क्या होता है, आंख के अंदर के साथ जो कैटरेक्ट आपको हो जाता है, जी हाँ जी, तो उसके लिए भी क्या कोई आपके पास? उसके लिए भी कलर थेरेपी से हम काम करते हैं। कलर थेरेपी लगाते हैं आहिस्ते आहिस्ते कैटरेक्ट इशू। अगर बहुत ज्यादा वो बिल्कुल जैसे पक जाना है कहते हैं, वो स्टेज ना हो तो सही हो जाती है। इसके अलावा जो ग्लूकोमा होता है, काला मोतिया, वो ग्लूकोमा में तो विद इन फर्स्ट डे से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, उसको साफ दिखना शुरू हो जाता है, वो चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती हैं। कैंसर के हवाले से, कैंसर की भी बीमारियां बहुत सारी ठीक हो जाती हैं, हर तरह की बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद मेरा जो एक टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ ह्यूमन नेचर, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में कह रहे हैं किस तरह का टॉपिक है, हर कोई जानता है कि लोगों के नेचर हलक की अलग अलग होती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, जिससे क्या होगा कि आप जैसे बहुत से लोग बच्चों के साथ रवैया इख्तियार करते हैं, बड़ों के साथ वो शायद ना करें। ये मेरी बात सुनने के बाद, ये हमारी रिसर्च है, हमारी स्टडी है। देखिए, जैसे अल्लाह ताला ने दिन और रात बनाए, रात में सुकून है, आपको सो जाना है, रिलैक्स करना है, कोई काम नहीं, शांति हो जाती है। दिन में सारी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जो है ये अल्लाह ताला ने ये सिस्टम रखे हैं, जिसको चाइनीज लैंग्वेज में यिन यांग बोलते हैं। अब जैसे हमारे जो हाथों की ये बैक साइड है, ये थोड़ा डार्क कलर होता है, सामने की तरफ लाइट कलर होता है, पूरी बॉडी और सीधी। बैक आपकी जो है ना डार्क है, फ्रंट आपकी लाइट है। तो इसका मतलब कि बैक आपकी यांग साइड है और फ्रंट आपकी यिन साइड है। तो इसी तरीके से इंसान की नेचर भी जो होती है ना, वो भी ये यिन यांग होती है। अब इसकी पहचान मैं आपको बताता हूँ, और इस तरह के बच्चों के साथ लोग क्या क्या ट्रीट करते हैं, तो शायद वो ना करें। इसके बाद देखें, जो यिन टाइप के लोग होते हैं ना, उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है कि मैं बच्चों से लेता हूँ कि ऐसे बच्चे बहुत शरीफ बोले जाते हैं। जो लोग कहते हैं ना, लोग यार ये बड़ा शरीफ बच्चा है, ये आप इसको बैठा दो, ये सुकून से पढ़ता रहता है। स्कूल में जो है ना वो फर्स्ट सेकंड इसकी पोजीशन आ रही होती है, हर एक की बात मानता है, कोई ऐसे गलत काम नहीं करता, पुरसुकून है, हमें इससे कोई टेंशन नहीं है, किसी को तंग नहीं करता, किसी के मामले में नहीं पड़ता, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। इवन कि बिस्तर में जहां पे सोता है वहीं पे मिलता है, सुकून से सोता है और वहीं पे सुबह आराम से आपको मिल जाता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। खाना भी उसको जो है ना जो आप दो खा लेगा, हर बात सुन लेगा। तो वो कहते हैं यार ये बहुत अच्छा बच्चा है। वो बेसिकली यिन टाइप होता है। और ये यांग टाइप होता है, वो क्या होगा, बिस्तर में सुलाएंगे कहीं मिलेगा, कहीं जहां पे सर था वहां उसका पाँव आ जाएगा, उसको लाते मारेगा, उसको गिराएगा, वो कहीं से कहीं हो जाएगा। वो पढ़ने में उसको इतनी दिलचस्पी नहीं होती, पढ़ेगा या दिल चाहेगा पढ़ेगा वरना नहीं पढ़ेगा। आप उसको यहाँ बैठाएगा वो वहां मिलेगा,
थोड़ी देर एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता, थोड़ी देर में बेचैन हो जाएगा, ऐसे होके चले जाएगा। फिर क्या होगा, जब वो बड़ा होता है तो वो किसी जगह टिक के एक जगह जॉब नहीं करता। आज एक जगह जॉब कर रहा है, कुछ दिन बोलेगा नहीं यार यहाँ पे कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम इश्यू बना के जॉब पे छोड़ देगा, स्विच करके दूसरी कंपनी चले जाएगा। आज उधर से उधर चले जाएगा, कभी उधर चले जाएगा। उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत होती है, आज एक है, उससे कल उनकी किसी और कोई और नई गर्लफ्रेंड है, फिर थर्ड है। फिर ऐसे ही यंग टाइप ही लोग होते हैं जो शादी के बाद ये 2-2, 3-3 शादियां करते हैं। और अगर जिनकी हिम्मत नहीं होती शादी करने की बेगम की वजह से, तो बातें जरूर करते हैं, बोलते जरूर क्या जी, उनको कोई फिक्स नहीं होता। वो कभी उनको कोई कलर पसंद आ रहा होगा, कुछ उनको बहुत सारे जवाब से पूछेंगे आप कौन सा कलर पसंद करते, कभी रेड भी बोलेगा, ब्लू भी, मल्टीपल, कभी कुछ दिन बाद कुछ और। यानी कि वो कभी भी किसी जगह पे टिक नहीं सकता। जी हाँ, एक जगह नहीं बैठेगा, एक सुकून से नहीं बैठेगा। अच्छा, उसके अंदर खास बात क्या होती है कि उसके अंदर जो बीमारियां जो आती हैं, वो बीमारी भी आएगी और जाएगी। वो बहुत बीमार भी बहुत पड़ता है, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, फिर फौरन ठीक हो जाएगा। और जो यंग टाइप होते हैं उनके अंदर बीमारी बहुत मुश्किल से आती है, वो बीमार इतना नहीं पड़ते, बहुत देर से बीमार पड़ते हैं। और जब बीमार होते हैं तो वो बहुत लंबे जाते हैं, उनकी बीमारी भी लंबी चलती है, पुरसुकून वाली। तो ये जो टाइप होते हैं, इसके अंदर आपने अच्छी बातें सुनी है, बुरी बात भी सुन लीजिए। जो यंग टाइप के लोग होते हैं ना, ये बहुत खुदगर्ज होते हैं। यंग टाइप, आपको लग रहा होगा ये बच्चा बहुत ज़हीन है, बहुत अच्छा है, बहुत फर्माबरदार है माँ बाप का, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर सेपरेट हो जाएगा। वो किसी से ताल्लुक नहीं रखता, किसी की हेल्प नहीं करेगा, वो अपने आप, वो होता है ना शेख अपनी देख, वो अपने ही देखेगा। इवन कि वो माँ बाप की भी केयर नहीं करता है, वो किसी खड्डे में नहीं पड़ता, किसी के पंगे में नहीं पड़ेगा, अपनी अपनी कर रहा होगा। लेकिन जो यंग टाइप का बंदा होता है, वो वाहिद ऐसा होता है कि हो सकता है कि वो इतनी अच्छी एजुकेशन हासिल ना कर सके, वो अच्छा ना पढ़े, लेकिन उसके अंदर ये क्वालिटी होती है। यंग टाइप के ही लोग जो होते हैं ना, दुनिया में रेजोल्यूशन जाते हैं, चेंज लाते हैं, नई नई चीजों पे जा रहे होते हैं, वही वर्ल्ड को चेंज कर रहे होते हैं। सारी सलाहियत उनके अंदर होती है। वो अपने इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, हर एक को लेके चलते हैं, हर एक से प्यार मोहब्बत करते हैं, हर एक के काम आते हैं। ये टाइप किसी के काम नहीं आएंगे। उसको पैसे मांग लो, लाखों रुपए बैठे हैं, बाना कर देगा, नहीं है मेरे पास। लेकिन यंग वाला हर एक की हमदर्दी, प्यार मोहब्बत से सबको लेके चल रहा होता है। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स हैं, लेकिन 95% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर दोनों क्वालिटीज मौजूद होती हैं। यिन यांग की क्वालिटी दोनों होती है। लेकिन जिन 5% लोगों में जो प्योर यिन टाइप होते हैं या प्योर यांग टाइप होते हैं, वो दोनों ही खतरनाक होते हैं। वो दोनों ही खतरनाक हो गए लाइफ में, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो हम लोग इस कलर थेरेपी के जरिए से यिन यांग में भी चेंजेस ला सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को भी, नेचर को भी उनको चेंज करके बैलेंस कर सकते हैं। तो ये वो टाइप्स होती हैं। अभी मैं आपको बात बताऊं, असल में जब वो बच्चे बचपन में हो रहे थे ना, शरारत कर रहे होते, तंग कर रहे होते हैं, तो माँ बाप सिर्फ उसको बस मना कर रहे होते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ। क्या होता है, उनके दिमाग में सिर्फ नो ही आ रहा होता, नो, ये नहीं, नो, यस, नो, 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 नहीं, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो नो ही कर रहे होते हैं, तो उसकी हिम्मत ही खत्म हो जाती है। फिर बड़े होकर सोच रहे होते हैं, यार मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अभी मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। इसी पे दो भाई होते हैं, एक 9 साल का होता है, एक कोई 12-13 साल का होता है। वो दोनों गांव में रहते हैं, तो वो ऐसे ही खेलते खेलते पगडंडी में होते एक थोड़ा सा जंगल की साइड पे चले जाते हैं, जहाँ पे कोई लोग नहीं होता और अंधेरा हो जाता है शाम में। तो उनको पता चलता है कि बहुत देर हो गई है, हमें घर जाना चाहिए। अब वो जब निकलते हैं उधर से, तो वो रास्ता भूल जाते हैं। तो इधर उधर करते करते एक जो बड़ा वाला बच्चा होता है 13 साल का, वो एक खड्डे में गिर जाता है, बहुत गहरा सा होता है, नीचे गिर जाता है। अब वो आवाज लगाता है, वो निकल ही नहीं पाता। अब ये जो छोटा बच्चा, अब ये क्या करे, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर देख रहा है, आवाज लगा रहा है, कोई भी नहीं वहां पे, कोई आदमी नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। अब वो परेशान, देर हो रही है, कैसे घर जाए। तो इधर वो देखता है, तो उसको एक रस्सी मिलती है, वो लेकर आता है, वो कुएं में से फेंकता है और बच्चा पकड़ लेता है, उसको पूरी ताकत से खींचता है। और एक होता है कि बच्चा बाहर आ जाता है, बाहर निकल जाते हैं दोनों। फिर डर के मारे खौफ से आस्ते आस्ते घर जा रहे थे कि माँ बाप क्या बोलेंगे। और इधर गांव में क्या होता है कि सब उनका ढूंढना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो पड़ोस को नहीं पता होता कि क्या हुआ है,
गांव में एक कोई प्रॉब्लम हो जाए पूरे गांव एक जगह हो जाते हैं। और जब बच्चे को ढूंढना शुरू किया तो गांव के बहुत सारे लोग मिल गए, सब मिलकर ढूंढ रहे हैं इधर उधर उधर। तो देखते हैं दोनों चले आ रहे हैं वहां से, खूब डांट पट पिटती है, कहाँ थे क्या थे। तो बच्चा सारी स्टोरी सुनाता है, तो उसकी बात पे कोई भी यकीन नहीं करता। सारे लोग बोलते हैं झूठ बोल रहा है, ये 9 साल का बच्चा 13 साल के बच्चे को कैसे निकाल सकता है, ये झूठ बोल रहा है। तो वो सब ऐसे पूरे शोर मच जाता है। तो उस गांव में एक बहुत पढ़ा लिखा एक ज़ईफ आदमी होते हैं, तो सिर्फ यही बोलते हैं कि ये बच्चा सही बोल रहा है। तो बोले कैसे बोल सकता है, वो एक मजमा लग जाता है कि साहब ये बताइए कि इतना सा छोटा सा बच्चा उसको कैसे निकाल सकता है, पॉसिबल इम्पॉसिबल है। कह रहे बिल्कुल पॉसिबल इसने किया होगा। कैसे किया होगा, तो बोला इसने ऐसे किया होगा कि जहां पे ये था जिस मकान पे जब बच्चों को निकाला था, तो वहां पे कोई ऐसा बंदा नहीं था जो उसको ये कहे कि तुम ये नहीं कर सकते। उसको कोई ये नहीं कहने वाला कि तुम नहीं कर सकते, उसे निकाल दिया। हम लोग